नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात करेंगे अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी की। दोनों ही राजनीतिक दल के जो कैंडिडेट हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ कमला हैरिस, दोनों ने अपने अपने मुद्दों को जनता के सामने रख दिया है। अपने अपने वादे, अपने अपने दावे रख दिए हैं। साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी। और अब ये राजनीतिक लड़ाई जो है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो लड़ाई चल रही है, वो उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर अमेरिका के तमाम उद्योगपति भी दो अलग अलग खेमे में बंट गए हैं। एलन मस्क और बिल गेट्स के अलावा भी कई अमेरिकी उद्योगपति हैं जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं। अब जानते हैं कि मस्क और बिल गेट्स ने अपने अपने चहेते कैंडिडेट पर अब तक कितना खर्च किया है। सबसे पहले बात मस्क की कर लेते हैं। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान पर अब तक 630 करोड़ रुपए का योगदान दिया। साथ ही हर दिन एक भाग्यशाली मतदाता को 8 करोड़ 40 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। और इसके लिए मस्क ने एक अभियान चलाया है। अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली इस याचिका के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है और जो भी हिस्सा लेगा उनमें से एक विजेता का चयन किया जाएगा। एलन मस्क की इस याचिका में जो मांगे रखी गई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वायदों से मिलती जुलती हैं। विजेता का चुनाव लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा है, जिन्हें अमेरिकी मुद्रा में 10 लाख डॉलर का इनाम दिया जा रहा है। हालांकि डेमोक्रेट्स मस्क की इस कवायद को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, लेकिन मस्क खुल के डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अपने सोशल साइट पर और डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान को भी अपने सोशल साइट पर प्रचारित कर रहे हैं, उसका समर्थन करते दिख रहे हैं। मस्क खुलकर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति फिर से बनते हैं तो ये अमेरिका के व्यापार जगत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो तमाम उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां होती हैं वो समर्थन देने वाली होती हैं। बहुत सारे कायदे कानून का कह सकते हैं उसे थोड़ा ढीला कर दिया जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, क्योंकि वो व्यापार को बढ़ावा देने वाली उनकी नीति होती है और यही बात मस्क को पसंद आ रही है, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बिल गेट्स की और उनकी फैमिली की कि उन्होंने कमला हैरिस के समर्थन में अब तक कितना चंदा दिया है, कितना खर्च किया है। तो बताया ये जा रहा है कि बिल गेट्स ने 420 करोड़ रुपए का गुप्त दान दिया है। दान की ये राशि सीधे कमला हैरिस को नहीं पहुंची है, बल्कि कमला की मदद करने वाले एक एनजीओ जिसका नाम है फ्यूचर फॉरवर्ड, उसे ये राशि दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों का खुलासा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है बिल गेट्स। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहीं भी कमला हैरिस का समर्थन नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावना ने उन्हें डरा दिया है। गेट्स को लगता है कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो ट्रंप की नीतियां विश्व को खतरे में डाल सकती है, खासकर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का जो रुख है वो गेट्स को पसंद नहीं है। और न सिर्फ बिल गेट्स बल्कि उनकी पूरी फैमिली ही कमला हैरिस का समर्थन कर रही है। बिल गेट्स की पूर्व पत्नी है मेलिंडा फ्रेंच गेट्स। उन्होंने हैरिस के अभियान में जमकर योगदान दिया। हैरिस को जैसे ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनाया गया, उसके बाद से $1 बिलियन की राशि मेलिंडा ने जुटा ली। गेट्स के दोनों बच्चों की अगर बात की जाए, रोरी और फोबे गेट्स, उन्होंने भी कमला हैरिस को समर्थन दिया है और कट्टर समर्थक है कमला हैरिस के। बिल और मेलिंडा गेट्स के अलावा स्टीव जॉब्स की पत्नी है लॉरेन पॉवेल जॉब्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, रीड हेस्टिंग्स और माइकल मोरेट्स, ये भी कमला हैरिस को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं और जमकर पहुंचा रहे हैं। बिल गेट्स और एलन मस्क में कौन ज्यादा अमीर है, चलिए ये भी जान लेते हैं इस मौके पर। संपत्ति के मामले में एलन मस्क बिल गेट्स पर भारी पड़ते हैं। फोर्ब्स के अनुसार ही एलन मस्क की कुल संपत्ति $243.4 बिलियन है, जबकि बिल गेट्स की कुल नेटवर्थ $105.5 बिलियन है। तो ये तो बात हुई मस्क और बिल गेट्स की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के कई और उद्योगपति हैं जो अलग अलग अपने अपने चहेते नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, साथ ही प्रचार में भी उनकी मदद कर रहे हैं। अब 5 नवंबर को चुनाव है, उसके बाद नतीजे आएंगे, फिर देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। और जिसकी भी जीत होगी, आगे व्यापार को भी उसी तरह से फायदा और नुकसान होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बात करेंगे अमेरिका में चल रहे राष्ट्रपति चुनाव की गहमा गहमी की। दोनों ही राजनीतिक दल के जो कैंडिडेट हैं, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप, दूसरी तरफ कमला हैरिस, दोनों ने अपने अपने मुद्दों को जनता के सामने रख दिया है।
अपने अपने वादे, अपने अपने दावे रख दिए हैं। साथ ही दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, पर्सनल भी, प्रोफेशनल भी। और अब ये राजनीतिक लड़ाई जो है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो लड़ाई चल रही है, वो उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां पर अमेरिका के तमाम उद्योगपति भी दो अलग अलग खेमे में बंट गए हैं। एलन मस्क और बिल गेट्स के अलावा भी कई अमेरिकी उद्योगपति हैं जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स उम्मीदवारों को समर्थन दे रहे हैं। अब जानते हैं कि मस्क और बिल गेट्स ने अपने अपने चहेते कैंडिडेट पर अब तक कितना खर्च किया है। सबसे पहले बात मस्क की कर लेते हैं। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान पर अब तक 630 करोड़ रुपए का योगदान दिया। साथ ही हर दिन एक भाग्यशाली मतदाता को 8 करोड़ 40 लाख रुपए का इनाम दे रहे हैं। और इसके लिए मस्क ने एक अभियान चलाया है। अमेरिकी संविधान का समर्थन करने वाली इस याचिका के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया है और जो भी हिस्सा लेगा उनमें से एक विजेता का चयन किया जाएगा। एलन मस्क की इस याचिका में जो मांगे रखी गई हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी वायदों से मिलती जुलती हैं। विजेता का चुनाव लॉटरी सिस्टम से किया जा रहा है, जिन्हें अमेरिकी मुद्रा में $10 लाख का इनाम दिया जा रहा है। हालांकि डेमोक्रेट्स मस्क की इस कवायद को कानून का उल्लंघन बता रहे हैं, लेकिन मस्क खुल के डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, दान दे रहे हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को अपने सोशल साइट पर और डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार अभियान को भी अपने सोशल साइट पर प्रचारित कर रहे हैं, उसका समर्थन करते दिख रहे हैं। मस्क खुलकर कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति फिर से बनते हैं तो ये अमेरिका के व्यापार जगत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जो तमाम उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां होती हैं वो समर्थन देने वाली होती हैं। बहुत सारे कायदे कानून का कह सकते हैं उसे थोड़ा ढीला कर दिया जाता है जब डोनाल्ड ट्रंप होते हैं, क्योंकि वो व्यापार को बढ़ावा देने वाली उनकी नीति होती है और यही बात मस्क को पसंद आ रही है, इसलिए वो डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बिल गेट्स की और उनकी फैमिली की कि उन्होंने कमला हैरिस के समर्थन में अब तक कितना चंदा दिया है, कितना खर्च किया है। तो बताया ये जा रहा है कि बिल गेट्स ने 420 करोड़ रुपए का गुप्त दान दिया है। दान की ये राशि सीधे कमला हैरिस को नहीं पहुंची है, बल्कि कमला की मदद करने वाले एक एनजीओ जिसका नाम है फ्यूचर फॉरवर्ड, उसे ये राशि दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन बातों का खुलासा हुआ। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है बिल गेट्स। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहीं भी कमला हैरिस का समर्थन नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की संभावना ने उन्हें डरा दिया है। गेट्स को लगता है कि अगर ट्रंप वापस आते हैं तो ट्रंप की नीतियां विश्व को खतरे में डाल सकती है, खासकर जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन जैसे मुद्दों पर ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का जो रुख है वो गेट्स को पसंद नहीं है। और न सिर्फ बिल गेट्स बल्कि उनकी पूरी फैमिली ही कमला हैरिस का समर्थन कर रही है। बिल गेट्स की पूर्व पत्नी है मेलिंडा फ्रेंच गेट्स। उन्होंने हैरिस के अभियान में जमकर योगदान दिया। हैरिस को जैसे ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनाया गया उसके बाद से $1 बिलियन की राशि मेलिंडा ने जुटा ली। गेट्स के दोनों बच्चों की अगर बात की जाए, रोरी और फोबे गेट्स, उन्होंने भी कमला हैरिस को समर्थन दिया है और कट्टर समर्थक है कमला हैरिस के। बिल और मेलिंडा गेट्स के अलावा स्टीव जॉब्स की पत्नी है लॉरेन पॉवेल जॉब्स, स्टीवन स्पीलबर्ग, रीड हेस्टिंग्स और माइकल मोरेट्स, ये भी कमला हैरिस को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं और जमकर पहुंचा रहे हैं। बिल गेट्स और एलन मस्क में कौन ज्यादा अमीर है, चलिए ये भी जान लेते हैं इस मौके पर। संपत्ति के मामले में एलन मस्क बिल गेट्स पर भारी पड़ते हैं। फोर्ब्स के अनुसार ही एलन मस्क की कुल संपत्ति $243.4 बिलियन है, जबकि बिल गेट्स की कुल नेटवर्थ $105.5 बिलियन है। तो ये तो बात हुई मस्क और बिल गेट्स की, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका के कई और उद्योगपति हैं जो अलग अलग अपने अपने चहेते नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, आर्थिक मदद कर रहे हैं, साथ ही प्रचार में भी उनकी मदद कर रहे हैं। अब 5 नवंबर को चुनाव है, उसके बाद नतीजे आएंगे, फिर देखना होगा कि आखिर जीत किसकी होती है। और जिसकी भी जीत होगी, आगे व्यापार को भी उसी तरह से फायदा और नुकसान होने वाला है।